तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमें यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो रूट 5 है उससे हमें एज्यूम करना होगा कि ये जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसे एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट, ठीक है, कि जो रूट 5 है वह इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है ना। रूट 5 है रेशनल नंबर, रेशनल, इसे हम रेशनल मानेंगे। तो जो रूट 5 है रेशनल है तो ये होगा ए अपॉन बी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि जो रेशनल नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है और ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, ए एंड बी को प्राइम होंगे। तो यहाँ पर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर ये रूट से स्क्वायर से रूट होगा क्रॉस, तो ये होगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ बी स्क्वायर अपॉन में है, लेफ्ट हैंड साइड में यह जाएगा बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसा कि हम यहाँ लिखते हैं 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 10 के फैक्टर 5 एंड 2 होंगे। उसी प्रकार से a इक्वल टू है बी स्क्वायर इंटू 5, या बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। देन यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या होगा कि जो ए स्क्वायर होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। इससे डिविजिबल बाय 5 से। ठीक, जैसे कि 5 से 10 डिवाइड होता है और 2 से भी 10 डिवाइड होता है, यानी फैक्टर है 5 एंड 2। उसी प्रकार से बी स्क्वायर एंड 5 ए स्क्वायर के फैक्टर है, तो ये डिवाइड होंगे उसी। तो जब ए स्क्वायर डिवाइड होगा तो ए भी डिवाइड होगा। ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देन ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे कि जो ए है इक्वल टू 5c लेंगे, ए इक्वल टू 5c लेंगे। तो यहाँ होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 से बी स्क्वायर इंटू 5, ए स्क्वायर क्या लिए हमने 5 से, होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 एंड सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 सी स्क्वायर, उसी टाइप में। तो यहाँ 5 से हो गया क्रॉस 5 टाइम्स, तो हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। यहाँ भी सेम वैसे हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ हो गया कि जो बी स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ए एंड बी कैसे हैं, डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, यानी ए एंड बी के कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। बी का कॉमन फैक्टर भी 5 है, 5 है बी का, और यहाँ ए का भी जो फैक्टर 5 है, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 होगा। तो यहाँ हम लेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से जो ए एंड बी के कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। सो यहाँ पर क्या हो गया, जो दिस जो कंट्राडिक्शन आया है, यानी कि ये हमने क्या लिया था यहाँ पर कि लेटस एज्यूम किए थे कि जो रूट 5 है रेशनल है, बट यहाँ पर रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर है तो ये को प्राइम है ए और बी। जब ए एंड बी को प्राइम्स हैं तो यहाँ डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बट ये जो है ए सी डिविजिबल है एंड बी सी डिविजिबल है। तो यहाँ क्या आ गया, एक कंट्राडिक्शन आ गया। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हो गया रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ये प्रूव हो गया कि रूट 5 कैसा है, इरेशनल।
इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सेम वैसे ही हम यहाँ लेंगे सॉल्यूशन में, हम यहाँ भी एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट कि जो 3 + 2√5 है कैसा है, रेशनल है। अब इसे एज्यूम किए कि 3√5 कैसा है, रेशनल है। देन ये 3 जब ये रेशनल नंबर है 2√5 तो ये a/b के इक्वल होगा। ठीक है, एंड a एंड b क्या है, a एंड b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, इसके बाद जो 3 है उसे हम ट्रांसफर करेंगे कि होगा 2√5 = a/b - 3। यहाँ से एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पर ये होगा a - 3b अपॉन में आएगा b। जो 2 है मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में, तो ये होगा a - 3b अपॉन में 2b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि जो √5 है क्या है, इरेशनल है। अभी प्रूव किए हम √5 क्या है, इरेशनल है। और ये क्या है, a - 3b, a और b क्या है, इंटीजर है। ठीक है, को प्राइम इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये जो है नॉट इक्वल होगा, इंटीजर है ये क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे a एंड b क्या है, इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर्स, इसीलिए a - 3b अपॉन 2b यानी कि ये राइट साइड ये क्या हो जाएगा, इज रेशनल होगा। ठीक है, बट जो यहाँ पर √5 है वो कैसा है, इरेशनल, इरेशनल नंबर √5। ठीक है, तो यहाँ होगा, यहाँ भी क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। हमने इसको क्या लिया था, इसलिए लिया था हमने रेशनल, बट यहाँ कंट्राडिक्शन आ गया है। यहाँ लिखेंगे दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 + 2√5 क्या आ गया, इज इरेशनल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, 1/√2, सेकेंड 7√5 एंड थर्ड 6 + √2, इन्हें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो चलिए 1 बाय 1 हम सभी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 1/√2। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, ठीक है, एज्यूम दैट कि जो √2 है 1/√2 क्या है, रेशनल। क्या लेंगे इसको हम, रेशनल लेंगे। जब ये रेशनल है तो 1/√2 होगा a/b के इक्वल हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये क्या है 1/√2। अब ये जो है √2 को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, या इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा √2, ये होगा b/a। अब √2 क्या है, √2 है इरेशनल नंबर। ठीक है, जबकि ये जो है b/a क्या है, रेशनल है, जो कि नॉट इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि वी नाउ दैट, हम क्या जानते हैं कि जो √2 क्या है, √2 इज इरेशनल एंड a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया, यहाँ भी आ गया कंट्राडिक्शन। ठीक है, सेम वैसे ही सेकंड पोल, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जो 7√3 क्या है, इरेशनल, इसे प्रूव करना 7√3 इरेशनल वाला। तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे हम, यहाँ भी लेंगे, एज्यूम करेंगे जो 7√3 क्या है, 7√3 इरेशनल है, तो इसे भी हम क्या लेंगे, 7√3 रेशनल एज्यूम करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको एज्यूम किया है, तो ये हो गया 7√3 रेशनल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 7√3 = a/b होगा।
सेम वैसे √3 यहाँ होगा और a अपॉन बी बी में 7 आ जाएगा 7b। सेम वैसे यहाँ भी कंडीशन आ गई, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, जबकि ये क्या है, रेशनल है। तो यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी आ गया कंट्राडिक्शन। ठीक है, सेम वैसे ही थर्ड नंबर प्रॉब्लम है 6 + √2। तो इसको भी लेंगे हम यहाँ कि जो 6 + √2 है क्या है, रेशनल है। ये रेशनल है तो 6 + √2 इक्वल होगा a अपॉन बी। तो यहाँ √2 इक्वल होगा a अपॉन बी -6, √2 इक्वल हो जाएगा a -6b अपॉन बी। यहाँ भी हो जाएगा, ये हो गया इरेशनल, ये होगा रेशनल, जो कि इक्वल नहीं होगा। यहाँ में क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। हमें कंट्राडिक्शन लेकर आना है बस, इसके बाद ये जाएगा। ठीक है, कि जो है, तो चलिए तो यहाँ तक हुआ हमारा एक्सरसाइज 1.2 एंड। तो जो हम जो है क्लास 10th का 14 चैप्टर का ऑल सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको जो है नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके चैनल में, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपलोड करेंगे वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।